जय हिंद साथियों। दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में इस समय वर्तमान में पुलिस विभाग में कितनी रिक्तियां हैं, इनके बारे में हाल ही में एक न्यूज़पेपर की तरफ से द हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से एक सूचना जो है वो रिलीज की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में जो रिक्तियों की संख्या है इनको बताया गया है। कुल मिलाकर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर और निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर की कुल मिलाकर कितनी जो रिक्तियां हैं वर्तमान समय में, ठीक ना, रिक्त हैं पद इनके, तो इसके बारे में सूचना जारी की गई है। और अगली वैकेंसी जो है आपकी 38,000 के आसपास जो आनी है, ये कब तक आएगी, क्यों नहीं आ रही है, इस विषय पर भी विस्तार के साथ में इस वीडियो के जरिए चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक कैरियर में। चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों के पास में जरूर करते हैं, क्योंकि यहां पर दोस्तों आपके काम की इंफॉर्मेशन बिल्कुल सटीक और सही दी जाती है। बेफालतू की वीडियो कभी भी आप लोगों को हम बनाकर नहीं देते हैं, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं जो रिक्तियों की संख्या हाल फिलहाल में जारी की गई है इसके संबंध में। देखिए, मैं बोर्ड पर चलता हूं तो रिक्तियों की संख्या क्या है आप लोग देखिएगा। मैं साइड भी हट रहा हूं। रिक्तियों की संख्या जो है वो है, खाली पद है 59,856। कितने पद हैं? 59,856 लगभग ये वैकेंसी, ठीक ना। ये जो खाली पदों की संख्या है, वैकेंसी नहीं, खाली पदों की जो संख्या है वो लगभग 60,000 के आसपास है, ठीक है। दूसरी चीज, आरक्षी सिपाही। आरक्षी सिपाही का मतलब समझ रहे हो? कांस्टेबल की जो वैकेंसियां हैं वो लगभग 26,714 के आसपास है। कितनी? 26,714 हैं। कुल रिक्तियां 59,856 है। वहीं अगर मैं इसमें बात करूं मुख्य आरक्षी का मतलब समझ रहे हो? हेड कांस्टेबल। तो जो हेड कांस्टेबल के पद खाली हैं वो लगभग खाली हैं 13,656 पद, ठीक है ना। ये हेड कांस्टेबल के हो गए। उप निरीक्षक, जिसे सब इंस्पेक्टर कहते हैं, जिसे दरोगा हिंदी में कहते हैं, सब इंस्पेक्टर अंग्रेजी में कहते हैं, इसके लगभग 18,342 पद रिक्त हैं। माइनस कर दीजिए 9534, क्योंकि ये वैकेंसी जो है निकाल चुके हैं ये। निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर के कुल मिलाकर 1144 पद रिक्त हैं। ओवरऑल मिलाकर रिक्त पदों की संख्या 59,856 के आसपास है। तो आप लोगों को आने वाले समय में पुलिस विभाग में जो वैकेंसियां हैं वो देखने के लिए मिल सकती हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की हो, चाहे वो निरीक्षक की हो, चाहे वो हेड कांस्टेबल की हो, चाहे वो कांस्टेबल की हो, ठीक है ना। आप लोगों ने सुना होगा हाल ही में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी रिलीज किया गया है, जिसमें लगभग 8,000 से ऊपर पीएससी की पोस्ट और लगभग 26,000 से ऊपर 26-27,000 के आसपास कांस्टेबल की जो पोस्ट हैं वो आ रही हैं भैया, ठीक है ना। ये वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, कब तक आएगी, इसके विषय में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, कब तक आएगी तो ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि कब तक आएगी। इसका जवाब YouTube पर किसी के भी पास नहीं है कि कब तक आएगी, कह नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है ये वैकेंसी चुनाव की वजह से डिले की जा रही हो, क्योंकि चुनाव में सरकार को ढिंढोरा भी पीटना है अभी। क्यों पीटना है सुन लीजिए। ये वैकेंसी आएगी दिसंबर 2023 तक कंप्लीट भी कराई जाएगी, लेकिन इसमें समय आप लोगों को ज्यादा नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब समझ गए होंगे, चुनाव के दरमियान ये वैकेंसी पहुंचाई जाएगी। उस समय सरकार की तरफ से ये कहा जाएगा कि हमने इतनी सारी वैकेंसी निकाली और बहुत कम समय में हमने उनको पूरा भी कर दिया। यानी जो आपका एग्जाम का सफर होगा, फॉर्म निकलने से और एग्जाम का जो सफर होगा वो 4 महीने में कंप्लीट करा लिया जाएगा। यानी कि 3 ही महीने के आसपास आपको फॉर्म निकलने के बाद एग्जाम की तैयारी करने के लिए दिया जाएगा और ये कह दिया जाएगा अंत में कि हमने कम समय में जो भर्ती है उसे पूरा कर लिया। ढिंडोरा पीटा जाएगा जगह जगह चुनाव में। देखिए, सबसे ज्यादा जो रिक्तियां हैं अभी भी गोरखपुर में बताई जा रही हैं पुलिस विभाग में। न्यूज़पेपर है, उस पर मैं थोड़ा सा बाद में आऊंगा। तो कब तक आएगी ये कह पाना मुश्किल है। क्यों नहीं आ रही है तो देखिए, एसआई वाला एक रीजन हो सकता है, क्योंकि एसआई वाला रीजन इसलिए हो सकता है क्योंकि भर्ती बोर्ड अभी उसी में फंसा पड़ा है। यहां तक कि ट्यूबवेल ऑपरेटर का एग्जाम तक भी ये लोग नहीं करा पाए हैं। तो वजह स्पष्ट है
कोर्ट में मामला चला गया है और कोर्ट में भी एक आध जगह नहीं 4 से 5 याचिकाओं पर काम चल रहा है। इस समय धांधली जो हुई है तो उसके एवज में यह मामला कोर्ट में पहुंच गया है। ठीक है ना। देखिए उस पर क्या होगा क्या नहीं होगा ये कोर्ट डिसाइड करेगा। एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कराएगा, परीक्षा कराएगा या फिर भर्ती को रद्द करेगा या फिर पूरी कराएगा, इसका जिम्मा कोर्ट का है। कोर्ट में विचाराधीन है मामला। एविडेंस दोनों ही पक्षों के पास में है, भर्ती बोर्ड के पास में भी और बच्चों के पास में भी। ठीक है, वो मामला छोड़ दीजिए। अब आगे मैं बात करता हूं। तो ये मैंने बता दिया चुनाव का रीजन हो सकता है, एसआई भर्ती जो इस समय फंसी पड़ी है उसमें भर्ती बोर्ड जो है वो घेरे में है, उसका जो मामला है वो हो सकता है, और भी कोई वजह हो सकती है। ठीक है ना, ताकि ये वैकेंसी डिले करके चुनाव के दरमियान पहुंचा दी जाए। कहने का मतलब सरकार बच्चों से ज्यादा अपने चुनाव के बारे में ज्यादा सोचती है। साल 2022 का विधानसभा का चुनाव इन्हीं भर्तियों के जरिए पूरा कर लिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। अब आगे तैयारी है साल 2024 की, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। तो उस समय के लिए ये वैकेंसी बचा के रखी जा रही है। सरकार अपना माइंड जो है वो लगा रही है कि बिल्कुल चुनाव के दरमियान ये भर्ती पूरी कराई जाए, ताकि जो चुनाव है 2024 का उसमें इस भर्ती का बढ़ चढ़ के जो प्रतिफल है वो मिल सके। योग्यता आप लोगों को बता चुके, 12वीं योग्यता, 168 सेंटीमीटर हाइट जनरल ओबीसी एससी को चाहिए, एसटी 160 सेंटीमीटर हाइट। 12वीं योग्यता से कम काम नहीं चलेगा। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आप लोग 12वीं पास हो तो कांस्टेबल और पीएससी के पद पर भर्ती देख पाएंगे। तो यहां पर जारी इंफॉर्मेशन भैया यही है, बता दिया गया है पूरी तरीके से। लगभग 59,856 के समथिंग में जो पद हैं वो रिक्त हैं। मैं आप लोगों को पूरी न्यूज़पेपर की अपडेट दिखा रहा हूं। गोरखपुर से अपडेट आई है, उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में भर्तियां खोलने के बाद अभी भी 59,856 पद रिक्त हैं। सबसे ज्यादा आरक्षी यानी कि कांस्टेबल के 26,714 पद रिक्त हैं। मुख्य आरक्षी यानी कि यूपीएसआई के 13,656 पद उप निरीक्षक के रिक्त हैं। ठीक है भैया, मुख्य आरक्षी यानी कि हेड कांस्टेबल के 13,656 पद रिक्त हैं और उप निरीक्षक यानी एसआई के 18,342 पद रिक्त हैं। वहीं निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर की बात करें तो 11,144 पद रिक्त हैं। सूचना अधिकार यानी कि ये सूचना के अधिकार के माध्यम से पता चला है, जिसे आप लोग आरटीआई कहते हैं। तो आरटीआई डाली गई है, आरटीआई के जरिए ये पता चला है कि किस विभाग में कितने पद रिक्त हैं। ठीक है ना। हालांकि पुलिस विभाग है, लेकिन कौन सा कैटेगरी, कांस्टेबल या एसआई, इंस्पेक्टर या हेड कांस्टेबल, तो सभी से जो रिक्तियां हैं वो मांगी गई हैं कि किस पोस्ट पर कितनी जो पद हैं वो रिक्त हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ता हूं इसमें। तो ये सूचना अधिकार की तरफ से जानकारी पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने दी है। इनमें आरक्षी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कराए जाने के संबंध में पुलिस महानिदेशक द्वारा अधियाचन उप निरीक्षक भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भेजा जा चुका है। तो बहुत जल्द ये जो वैकेंसी है ये भैया आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। ये वैकेंसी कब आएगी ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी रखिए भैया। एग्जाम आएगा, एग्जाम की तैयारी आप लोग रखिए। वैकेंसी तो हाल फिलहाल में 4 दिन देर 4 दिन सवेर आ ही जाएगी। ठीक है भैया, तो पूरा आप लोगों को मैंने ब्यौरा बताया है। क्यों नहीं आ रही, चुनाव रीजन हो सकता है। दूसरी चीज इंस्पेक्टर की भर्ती रीजन हो सकती है। ठीक है, और एनएसआईटी पर भी सवाल या निशान जो है उठ चुके हैं। आप लोग कहेंगे इसका एग्जाम ऑफलाइन होता है, लेकिन कराएगा भर्ती बोर्ड। भर्ती बोर्ड इस समय पूरी तरीके से एसआई भर्ती को लेकर टेंशन में है। तो कहने का मतलब यह है कि आगे जैसे ही कोई सूचना आएगी आप लोगों को बिल्कुल सूचित कर दिया जाएगा। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।